अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन को लोगों ने मारपीट किया बोल के हमने इसका दुख प्रकाश कर रहे हैं देश के हर लोगों ने। लेकिन इससे ज़्यादा दुख है उस बात में कि असेंबली में जो नमाज़ पढ़ने में मना किया है, जो शुक्रवार में जुमा के नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं दिया गया है असेंबली में। इतना दिन से जो चल के आ रहा है वैसा मौका दिया जा रहा है नमाज़ पढ़ने का, लेकिन अब नहीं दिया है। तो इसके लिए लोगों को ज़्यादा प्रतिबाद करनी चाहिए। तो इसका प्रतिबाद ना करके जो बीच से कोई और लफड़ा लगा कर शैतान ने हमें उस तरफ में झुका दिया है, तो हमने उस तरफ में ख्याल दे दिया देश के हर लोगों ने कि उनको लोगों ने मारपीट कर दिया। लेकिन जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, आज देखिए रकीबुल हुसैन को लोगों ने पिटाई किया बोल के देश का हर लोगों ने दुख प्रकाश कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं प्राय हर लोगों ने। लेकिन जो एक वक्त का नमाज कज़ा करने के लिए अल्लाह ने कहा कि एक वक्त का नमाज कज़ा करने से 2 करोड़ 88 लाख वर्ष जहन्नम के आग में जलाएंगे। तो जहन्नम में आग में जो 2 करोड़ 88 लाख वर्ष जलाएंगे, उस वक्त हमें जहन्नम के आग से बचाने के लिए क्या कोई व्यक्ति को मिलेगा हमें वहाँ जहन्नम के आग से बचाने के लिए आंदोलन करने के लिए? बोलिए, तो कोई मिलेगा क्या? अरे सांसद वो सब करके अगर पैसा के लिए वो सब करेंगे तो पैसा का वैल्यू क्या है? पैसा जब तक हाथ में रहेगा, जो खाएगा पिएगा वो फसरा पैखाना से चला जाएगा, और जो बैंक पर रखेगा वो बैंक पर ही रह जाएगा। लेकिन जो मतलब अपने रिश्तेदारों ने जो खाएंगे वो भी दुनिया में रह जाएंगे। लेकिन खबर में क्या कोई काम में आएगा? पैसा जाएगा क्या? साथ में नहीं जाएगा। तो इसके लिए भाई पैसा से मतलब इतना नहीं रखने का है। मतलब तो भाई अच्छा अखलाक से दुनिया में चल फिर कर नेक अमल करके आखिरत पर जाकर कैसा शांत मिले, उस पर हमको ध्यान रखनी चाहिए। वो भाई कितना बड़ा षड्यंत्र किया है, वो जो असेंबली में नमाज़ पढ़ना मना कर दिया, वो हम कभी नहीं मानेंगे। इसके लिए आंदोलन करके लगने से हर एमएलए निकल के आ जाए असेंबली से कि हम नमाज़ पढ़नी चाहिए, वरना इसमें नहीं रहेंगे। वैसा भी करेंगे तो वो आंदोलन हो जाएगा। लेकिन ये भी आंदोलन नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा वाला जो है, जो देश का बड़ा है, वो जो रकीबुल हुसैन दुनिया का जो पावर में, उसके लिए हम एकदम बेफना हो गया। लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी में हम मुसीबत में गिर रहे हैं, अरे एक आस्ते आस्ते हमें ईमान से हटाने का कोशिश हो रहा है। आज भाई कोई बोलेगा कि जोश में कि असेंबली का काम जो भी करो उससे छोड़ के हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे, हाँ कोई बोल देगा। लेकिन ईमान क्या वो उनका हमेशा क्या इतना मजबूत रहेगा? कोई ऐसा बात आ सकता है उसी का बारे में कोई बिल पास हो रहा है जिसमें उसी का मतलब नुकसान ही पहुँच जाएगा। तो जिनका नुकसान पहुँच जाएगा वो उसका अंदर में डर रहेगा कि हम नमाज में चले जाएंगे जुम्मा के दिन, तो इस वक्त हमारे ये नुकसानी के बारे में शायद कोई बिल पास कर दे सकता है, तो इसीलिए हम नहीं जाएंगे बोल के नमाज कज़ा कर भी सकता है, नमाज छूट भी सकता है। तो देखिए भाई, वैसा अगर नमाज छोड़ देगा, कज़ा कर देगा, तो ख़ुद का ही गुनाह का बोझा बड़ा होगा। तो मरने के बाद अजाब देने से ख़ुद को ही अजाब पाना पड़ेगा। ना कोई सरकार, ना कोई पब्लिक, ना धन दौलत, ना पैसा, ना धन, ना कोई भी मिलेगा आपको अजाब से बचाने के लिए। उस वक्त जहन्नम की आग से जलने से बचाने के लिए किसी को नहीं मिलेगा। अरे मरने का बाद कोई बात ख़त्म नहीं है। अल्लाह ने कहा जब तुम था ही नहीं तब तुम्हें पैदा कर पाया, अब तुम्हें एक बार पैदा कर लिया फिर दोबारा तुम्हें पैदा करेंगे। तो मरने का बाद भी बात ख़त्म नहीं है। अरे भाई वो जो जल गया, पच गया, गल गया और ख़त्म हो गया बोलेगा तो वो भी नुकसान है। वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मरने का बाद जो अल्लाह ने देखिए क्या कहा कि जब तुम था ही नहीं तब तुम्हें हम बना सका, अब तुम्हें एक बार बना चुका है फिर हमें तुम्हें बनाएंगे। ये बात हम खुद भी सोचे कि हम जब था ही नहीं तब हमारा कोई चिन्ह ही जब नहीं था तब हमें अल्लाह ने पैदा कर पाया, तो अब एक बार बना चुका है तो फिर दोबारा इंशाअल्लाह पैदा कर पाएंगे। जैसा कोई साग सब्जी का लता पाता जो पच गल कर ख़त्म हो गया, लेकिन बीज हाथ में रहता है, जब वो बीज को ज़मीन पर लगाता है तो फिर दोबारा सेम जार, सेम लता पाता, वो सब साग सब्जी सेम हो जाता है। तो लोगों का अत्ता अल्लाह के पास रहता है, वो जैसा मर्जी जब भी चाहे वो ज़िंदा कर सकता है, ज़िंदा करेंगे। तो उस वक्त अगर अजाब देंगे तो भयंकर अजाब देंगे। और जो कोई कहेगा कि अल्लाह को तो देखता नहीं, शायद अल्लाह नहीं देख रहा है, तो ऐसा बोल के अगर पाप काम करेगा तो वो भी नुकसान में पहुंचेगा। क्योंकि देखिए अल्लाह ने इतना शक्तिशाली तूफ़ान को बनाया, लेकिन आज तक वो तूफ़ान को किसी ने नहीं देखा कि वो लाल है कि काला है कि सफ़ेद है। वो तूफ़ान कौन सा है आज तक किसी ने नहीं देखा। तो वो तूफ़ान को अल्लाह ने वो तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख सका है। तो जो अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रखा, खुद वो अल्लाह क्या ना देखने में नहीं रख सकता क्या? जो अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख पाया तो ख़ुद अल्लाह भी ना देखने में रह सकते हैं। तो अल्लाह भी ना देखने में है। तो देखिए
भाई अल्लाह को हम हमारा ये आँखों का जो ज़रा सा वो रोशनी है, मतलब आँखों का जो जितना ज़रा सा पावर है, उससे हम कैसे अल्लाह को देखेंगे। देखिए अल्लाह ने इतना बड़ा ज़मीन बनाया, इससे 13 लाख गुण बड़ा सूरज बनाया। दुनिया से 13 लाख गुण बड़ा सूरज को हम यहाँ से देखने में आईना जैसा देखते हैं, आईना जैसा देखते हैं। और ये सूरज से, जो सूरज दुनिया से 13 लाख गुण बड़ा, ये सूरज से कोटि गुण बड़ा एक तारा है। तो वैसा कितना तारा अल्लाह ने रख दिया। इससे बड़ा आसमान है, इससे एक आसमान से बड़ा, और दूसरा एक आसमान से दूसरा आसमान ऐसा बड़ा है, जैसा दूसरा आसमान से कंपेयर करेंगे तो पहले आसमान इतना छोटा है, जैसा हाथों का एक अंगूठी कोई एक मैदान में गिरा तो उसको ढूंढ निकालना मुश्किल होता है, तो वैसा दूसरे आसमान से पहले आसमान इतना ही छोटा है। तो वैसा करके 7वां आसमान है, एक आसमान से दूसरा आसमान ऐसा बड़ा है। तो इसके बाद इससे बड़ा अल्लाह के आरश है, तो फिर अल्लाह की कुर्सी इससे बड़ा है, तो इससे वो सबसे बड़ा अल्लाह है। तो देखिए अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह ने तो हमें थोड़ा सा ज्ञान सभी को बांट कर दिया है, वही ज्ञान से, और थोड़ा सा आँख का पावर, जिससे इतना दुनिया से 13 लाख गुण बड़ा सूरज को, वो दुनिया से कितना बड़ा वो सूरज को, फिर चाँद को हम आईना जैसा देखता है। ये हमारा आँखों का ज़रा सा पावर है, इससे हम अल्लाह को कैसे देखेंगे। अल्लाह कितना बड़ा है, कितना ऊपर में है। तो देखिए वो अल्लाह ने वहाँ बैठकर हमें चला पाएंगे। देखिए जैसा हमारे ज़रा सा ज्ञान से हम यही बैठकर, कोई लोग यहाँ बैठकर वहाँ पर गाड़ी चला लेता है बिना ड्राइविंग करके, रिमोट के ज़रिए से। तो देखिए जो अल्लाह ने हमें ज़रा सा ज्ञान दिया, ये ज्ञान से हम यही बैठकर वहाँ गाड़ी चला सकता है, खुद ना जाकर। तो जो अल्लाह ने हमें ये ज्ञान दिया है, खुद वो अल्लाह ने क्या हमें वहाँ बैठकर नहीं चला पाएंगे क्या। जो अल्लाह ने हमारा ये ज़रा सा हमें ज्ञान दिया, वो ज्ञान से हम यहाँ बैठकर वहाँ गाड़ी चलाता है। तो जो अल्लाह ने हमें वो ज्ञान दिया है, ज़रा सा ज्ञान, तो वो अल्लाह का कितना ज्ञान है, उतना ज्ञान से क्या अल्लाह ने हमें नहीं चला पाएंगे क्या। देखिए अल्लाह का कितना ज्ञान है, कितना बड़ा ज़मीन बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, ये चाँद को हवा से ऊपर करके रख दिया। अरे वो चाँद तक अगर हमारे साइंटिस्ट अगर पहुंच भी गया रॉबर्ट के ज़रिए, लेकिन वो चाँद को तो साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है। वो चाँद को तो साइंटिस्ट जो है कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति ने नहीं बनाया है। वो चाँद तक पहुँच कर देखा कि हवा ने ऊपर तरफ करके रखा, वो हवा को तो कोई साइंटिस्ट व्यक्ति ने नहीं बनाया है, वो हवा को अल्लाह ने ही बनाया है। चाँद को ऊपर रखने के लिए हवा को ऊपर तरफ रखने का ज़रूरत है। तो वो हवा ने किसका बात मानेगा, जो हवा का मालिक है, वो मालिक का बात हवा ने मानेगा। तो अल्लाह को चाँद को ऊपर रखने का ज़रूरत है, तो इसीलिए हवा को अल्लाह ने ही ऊपर तरफ करके रखा कि ये चाँद शायद ये हवा से चाँद को ऊपर रह जाए, इसीलिए होगा। अल्लाह ने ही ये हवा को ऊपर तरफ करके रखा, कोई वैज्ञानिक ने नहीं, कोई सरकार ने नहीं, कोई पब्लिक ने नहीं, कोई डॉक्टर ने नहीं, कोई इंजीनियर ने नहीं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सरकार, पब्लिक ने ये चाँद, सूरज, हवा, पानी, ज़मीन को नहीं बनाया, वो सब को अल्लाह ने ही बनाया है। तो देखिए हमें ख्याल करनी चाहिए कि जैसा वो अल्लाह ने वो सब को बनाया, वो सब को देखकर हम सबूत लेके अल्लाह है। तो देखिए जैसा हम तूफ़ान को ना देखकर तूफ़ान का ये तोड़ना, वो तोड़ना, ये नुकसान पहुंचाना, ये उड़ा कर ले जा रहा है, पेड़ों को टूटा रहा है, घरों को टूटा रहा है, वो सब देखकर हम सबूत लेकर बोलता है कि तूफ़ान है। तो वैसा अल्लाह ने जो ये ज़मीन बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, वो सब को देखकर हम सबूत लेके अल्लाह है। अगर अल्लाह ने ये ज़मीन ना देते तो कहाँ पर हम खेती लगाते, और दान चावल कहाँ पर हमें मिलता, कहाँ से हमें मिलता। दान चावल अगर लगाने का जगह नहीं मिलेगा, और वो दान चावल अगर नहीं रहेगा, तो पैसा क्या काम का है, पैसा से क्या खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए अल्लाह ने ज़मीन दिया बोल के दान लगाता है, लेकिन वो जो दान चावल है, वो साग सब्जी है, वो सब फलने के लिए पानी का ज़रूरत है। तो अल्लाह ने बारिश दिया है, तो फिर पानी कंटिन्यू होने से नहीं होगा, सब पच जाएगा। तो अल्लाह ने क्या किया, वो धूप दिया है। तो वो धूप अगर कंटिन्यू रहेगा, तो वो धूप से सब कुछ जल जाएगा, साग सब्जी, चावल सब कुछ जल जाएगा। तो अगर जल जाएगा, कुछ अगर नहीं रहेगा, तो हम पैसा से क्या मिले हम पाएगा ख़रीदने के लिए, और क्या खाएगा। अगर पैसा से खाने के लिए कुछ ख़रीदने नहीं मिलेगा, तो फिर वो पैसा क्या काम का है। तो इसीलिए अल्लाह ने जो ये चाँद, सूरज, हवा, पानी जो अल्लाह ने बनाया है, वो सब को देखकर अल्लाह है बोल के हम सबूत ले, अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह के
अल्लाह के अज़ाब को डरे, अल्लाह ने जो शांत रखा है उस पर यकीन रखे, और वही जो जन्नत के शांत अल्लाह ने देंगे उस पर हम यकीन रखें, और जो अज़ाब देंगे बोला वो अज़ाब से हम डर कर अल्लाह के हुक्म पर रहे। अल्लाह ने कोई झूठा कुछ नहीं कहा है, हर कुछ अल्लाह ने सही कहा है, और सब कुछ फल के जा रहा है। जैसा सांप कहा, वो सांप अल्लाह ने दुनिया पर उतार कर, दुनिया में सांपों से लोगों को कटवा कर, लोगों को वो सांप में कामड़ मरने का बाद लोग मर जाते हैं। कितना ये सांप का ये मतलब जहर है। तो वैसा अल्लाह ने सांप देकर दिखाया, बताया कि वैसा सांप बोल के चीज़ है। देखिए छोटा छोटा सांप देखकर बड़ा सांपों को रख दिया, जो सांप ने एक लुकमा से लोगों को मतलब हजम कर लेगा। हाँ, तो देखिए वैसा सांप रख दिया। लेकिन जो छोटा सांप को देखता है वो बड़ा सांप के बारे में इतना जल्दी विश्वास नहीं करेगा। तो वैसा जो अभी दुनिया का बड़ा सांप जो है वो संभाला हुआ है, तो वैसा ये दुनिया का बड़ा सांपों को दिखाकर शायद अल्लाह ने वो सांप के बारे में बता रहा है, जो सबसे आखिरात पर अज़ाब देंगे। जो लोग दुनिया में अल्लाह का हुक्म मानकर ना जाएगा उनको अज़ाब देंगे। जो सांप अज़ाब देने के लिए रखा, वो सांप एक एक दिन का रास्ता लंबा है, उसका आग के जैसा आँख है, उसका आवाज़ बिजली के जैसा उसका आवाज़ है। वैसा सांपों से कटवाएंगे। एक एक काम सांप के एक एक कामड़ के साथ लोग 70 हाथ मिट्टी के नीचे जाएंगे, तो फिर ऊपर उठेंगे, तो फिर सांप काटेगा, फिर मिट्टी के नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे, लेकिन मौत नहीं आएगा। वैसा अज़ाब देंगे। और जब जहन्नम के आग पर जलाएंगे, तो अगर पानी पीने के लिए चाहेगा तो वैसा कटा वाला फल देगा। तो जो फल खाना तो दूर का बात है, इतना कड़ा है, मुंह में देने का साथ साथ अपने नारे बड़ निकल कर एकदम नीचे उतर जाएगा, एकदम नीचे बहुत नीचे चला जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। फिर वैसा ये जो अपने शरीर के पोचा गोला से जो खून निकलता है, जो पानी निकलता है, वो सब पिलाएंगे, वो भी गर्म रहेगा। फिर वैसे अपने अंदर का जो नाड़ी बड़ी सब कुछ निकल जाएगा। वैसा अज़ाब देते रहेंगे। उस वक्त वो अज़ाब से बचाने के लिए कोई सरकार, पब्लिक, धन दौलत, पैसा कुछ नहीं रहेगा, और दुनिया में भी दोबारा आकर सही होकर चलने का मौका भी नहीं मिलेगा, दुनिया में आने का भी मौका और नहीं मिलेगा। और अगर नेक काम करके जाएंगे तो अल्लाह ने इतना शांत देंगे जन्नत में, एक लोगों को इतना बड़ा बनाएंगे, एक महिला को इतना बड़ा बनाएंगे, जो एक महिला के एक कांध रहेगा 40 हाथ लंबा, तो 2 कांध से 80 हाथ लंबा हो रहा है। तो 2 कांध 80 हाथ लंबा होने से उसका गर्दन, वो महिला का गर्दन कितना लंबा होगा, वो महिला कितना बड़ा होगा, और सुंदर हुरों का जैसा सुंदर होगा, और जो जैसा चाहेगा, जो कुछ खाने का पीने का वो मिल जाएगा। वो बोलेगा कि मेरा स्वामी वैसा होना चाहिए। अब उनका स्वामी को अल्लाह ने जैसा चाहेगी वो वैसा बना देंगे, और वो ख़ुद के लिए बालाखाना रख देंगे जन्नत में, दूध का नदी रख देंगे, वो क्या है ना, दूध का, वो मधु का, वो सब का नहर रखेंगे, नदी रखेंगे, वो सब खाएंगे। मीठ खाने का अगर चाहत होगा तो सिर्फ दिल में आएगा कि हमें मीठ खाना है, तो पाकी उड़ कर सामने आकर बोलेगा आपको मीठ कैसे खाना है, फ्राई या पका कर खाना है। तो मुंह से भी बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिल में आएगा कि हमें फ्राई खाना है, तो वो पाकी साथों साथ खुद मीट हो जाएगा, तो फिर फ्राई हो जाएगा, आपके मुंह के सामने रेडी होकर आएगा, आप खाएंगे, तो फिर वो पाकी का कचरा जो है वो फिर पाकी होकर उड़ के चला जाएगा। इतना शांत रखा अल्लाह ने। तो ये दुनिया का ज़रा सा समय का ज़िंदगी का लोभ लालच में पढ़ के, दुनिया का मज़ा के पीछे पढ़ के, ये आखिरत का इतना लंबा ज़िंदगी को बर्बाद ना करे, इतना लंबा ज़िंदगी का नुकसान में ना पड़े। जो इतना लंबा ज़िंदगी आखिरत का बोल रहा है हदीस कुरान का बात, जो एक वक्त का नमाज दुनिया में कज़ा करेगा उसको जहन्नम के आग में, आखिरत में जहन्नम का आग में 2,88,00,000 वर्ष, सिर्फ एक वक्त नमाज कज़ा करने का सज़ा देंगे, 2,88,00,000 वर्ष जहन्नम के आग में जलाएंगे। सोचिए आखिरत का ज़िंदगी कितना लंबा है। आखिरत का ज़िंदगी जो शुरू होगा और शेष ख़त्म नहीं है। आखिरत का ज़िंदगी का शुरू है, ख़त्म नहीं है। तो सिर्फ दुनिया में एक वक्त का नमाज करने का सज़ा आखिरत में देंगे, 2,88,00,000 वर्ष जहन्नम के आग में जलाएंगे। तो कितना लंबा ज़िंदगी है आखिरत का, जो शुरू होगा मरने का बाद से आखिरत का ज़िंदगी और ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए वो ज़िंदगी का शांत को पाने के लिए दुनिया में चाहे थोड़ा तकलीफ़ भी हो जाए, क्यों ना हम बर्दाश्त कर ले। दुनिया में सुख और दुख में हर वक्त हम अल्लाह पर ईमान रखकर अल्लाह के हुक्म और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम चले, और अल्लाह ने हमें
नेक काम पर लगा रखे और मरते वक्त हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा कर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे दिखा कर और हमारा मौत को अल्लाह ने जन्नती मौत दे और मरने का बाद अल्लाह ने हमें कब्र पर सही अल्लाह के रज़ा मतलब जैसा अल्लाह खुश हो जाए वैसा सही तरीके से हमें कब्र पर दफनाया जाए और कब्र पर अल्लाह ने हमें शांत रखे, कब्र पर अज़ाब ना दे और कब्र को जन्नत के बागान बनाकर हमें कब्र पर शांत से रखे और हमें बिना हिसाब से बिना अज़ाब से अल्लाह ने हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।